जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और आप सभी संगत को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु जी से मैं अरदास करूंगी कि हमारे संगत परिवार पर गुरु जी की ब्लेसिंग यूं ही बनी रहे, सब एक रहें और सब एक दूसरे की मदद करें और गुरु जी सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मैं चाहती हूँ। और कृपा करके अपनी नए साल की शुरुआत जो है वो कुछ दान दक्षिणा से ज़रूर करना। पूरा साल हनुमान जी का है और आज है बुधवार, तो थोड़ा सा दान दक्षिणा बनती है। गाय को हरा चारा ज़रूर दीजिएगा, पंछियों को 7 अनाज ज़रूर दीजिएगा और थोड़े से बताशे जो हैं हमारे, ये आप चींटियों को भी डालिए और डॉग्स को सेम जो है भर पेट जो होता है उनको दूध और रोटी दीजिएगा, जिनको भी आप देते हैं। ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है ताकि आपका नया साल बहुत अच्छे से बीते। गाय को हरा चारा तो देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और केले बांटिए जितने बांट सकते हैं, पीली चीज़, क्योंकि हनुमान जी खुश हों उससे। और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। जो भी हमारा पुराना साल गया है वो रोज़ में जो रेमेडीज़ ये जो करवाते थे, दान दक्षिणा इसलिए ही करवाते थे क्योंकि आपके बुरे कर्मास जो पिछली पीढ़ियों से आ रहे हैं, जो आपके द्वारा किए गए हैं जाने अनजाने में, तो वो गुरुजी कटवा रहे थे उन कर्मों को। जिन्होंने नहीं किया है तो शायद उनको अभी भोग्य कार्यकाल और बचा है, और जिन्होंने डे बाय डे कर लिया था उस चीज़ को पूरा, तो आप देखिएगा कि उनके आज से नई लाइफ शुरुआत होगी। क्योंकि जितने भी बुरे कर्म थे वो दान दक्षिणा से ही गुड कर्मास में बदले जा सकते थे। यही एक सॉल्यूशन था जो गुरुजी द्वारा करवाया जा रहा था। तो संगत जी प्लीज़ आप ये ज़रूर दान दक्षिणा करें और आज बिल्कुल ना भूलें। न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करें, हो सके तो बड़े मंदिर भी जा सकते हैं और बहुत अच्छे से मिल बांट करके आप अपना नया साल बनाएं अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, गुरुजी के साथ। और प्लीज़ आने वाले साल में भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ये हमें हैबिट समझनी है, ये हमें उपाय नहीं समझना है, ये हमें अपने डेली रूटीन में लेकर के आना है, तो प्रॉब्लम्स कभी आएंगी ही नहीं। जो हम पीछे कर रहे थे, वो हमारे जो बैड कर्मास थे ना, उनको गुड कर्मास में बदला जा रहा था। जितने भी कर्मास थे उनको काटा जा रहा था, वो गुरुजी के द्वारा था। इसीलिए जल्दी जल्दी डेली रेमेडीज़ बताई जा रही थी कि प्लीज़ जल्दी करो, ये करो, वो करो, ताकि जल्दी जल्दी इसीलिए हो रहा था कि जल्दी जल्दी वो चीज़ें कटें और आपकी एक नई लाइफ ब्लेस हो, आपको बिल्कुल उसमें कोई परेशानी ना हो, कुछ भी ना हो। नए साल की शुरुआत कर रहे हो, केले ज़रूर बांटना और हनुमान जी के सुंदर कांड, हनुमान जी का आपका हनुमान चालीसा, इससे शुरुआत करना और गुरु जी का मंत्र जाप। और जो भी मतलब राम नाम लेखन की पुस्तक नहीं लाया है अभी तक, वो प्लीज़ आज से मतलब शुरुआत कर देना अपनी लाइफ में लिखने की, क्योंकि वो एक राम बाण का काम करता है। क्योंकि जो लाइफ साइकिल है ना, वो राउंड राउंड वेव्स में होती है। तो हमारे मंत्र जाप करने, पूजा करने से वो स्ट्रॉन्ग तो हो जाती है, हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन उसको भेद करके और हम लोग जो हमारी लाइफ का जो है ना रिसाइकिल होती रहती है पुनर्जन्म, और उसी में हम फंसे रहते हैं। उसको जो भेद के लाइफ ऑफ साइकिल को जो तोड़ता है, जो शार्प पॉइंटेड होता है, वो नाम जप होता है। बिना उसके आप इस बंधन से नहीं निकल पाओगे। आपको मंत्र जाप स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा, चीज़ों से लड़ने की ताकत देगा, सच झूठ अच्छे बुरे हर चीज़ की ताकत देगा। लेकिन इस लाइफ साइकिल से बार बार से बाहर निकलना, कि अब बस हमें बार बार ये सब नहीं करना है, पूरी लाइफ बार बार नहीं लेनी है, जीनी है, तो उसके लिए हमें नाम जप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो उसे भेदने का काम करता है। एक शार्प, एक तीर की तरह राम नाम चलता है। आपको पता है राम नाम का जो बाण होता है वो एक तरह से मतलब तीर को भेदने का काम करता है उस लाइफ साइकिल को, जिससे कि बस जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है हम उससे छूट जाते हैं। ये एक्चुअली है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फील कर चुकी हूँ। और बिना नाम जप के आपकी सारी पूजा अधूरी है। इसीलिए बस एक गुरु जी का आशीर्वाद ही समझ लीजिए कि जिन्होंने भी आज से लिखना शुरू नहीं करा है वो प्लीज़ लिखें, ज़रूर लिखें। राधे राधे लिखें, हरे कृष्णा हरे रामा लिखें, राम राम लिखें। और राम राम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पार उतार देता है हर चीज़ों से। किसी भी चीज़ को क्रॉस करना हो ना, नदी को क्रॉस करना हो, किसी लाइफ साइकिल को क्रॉस करना हो, किसी भी चीज़ को, परेशानी को क्रॉस करना हो, तो राम नाम पार उतार देता है। तो इसीलिए हम लोग, मैं राम राम की ज़्यादा करूँगी, बाकी आपकी आस्था है। लेकिन आपको एक नाम ज़रूर डेली जप करना है। पुस्तक लेके आइए। आप सोचिए कि एक पतली सी पुस्तक लिखने पर एक पेज डेली, आपको लगता है 1.25 लाख बार आप नाम जप लेते हैं। और जब आप जपना शुरू करेंगे ना, 1 बुक 2 बुक खत्म होगी, उसके बाद ही आपको लग जाएगा कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते लिखते ही आपको मिल जाएगा। तो संगत जी प्लीज़ कीजिएगा, नाम जप ज़रूर कीजिएगा। कोई माला से करता है, कोई मन मन में ऐसे बोलता चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। सॉरी। लेकिन पुस्तक पे लिखने के बाद ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कितना हुआ हमारा, कितनी बार हमने जाप करा उसका, तो ये हमें पता होता है। आइए संगत जी, अब हम गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना सत्संग हम सुनते हैं, और वो भी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी। अगली आवाज़ होगी अनीता आंटी जी की। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज गुरु जी की ही कृपा से मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जो भी बोलूँगी गुरु जी ही बुलवाएंगे। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत टाइम से मुझे अराउंड 1 ईयर हो गया, मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक के मैसेज पहले नहीं आते थे। इवन मैं अभी कोई भी सत्संग सुनती हूँ तो उसमें ब्लैक मैजिक के, कैंसर के, हार्ट से रिलेटेड ये सारे मैं सत्संग सुनती हूँ। मैं डर जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुपा हैं साथ में तो सब देख लेंगे, लेकिन फिर भी हम तो इंसान हैं, हमें डर लग जाता है। तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, मैं बहुत डर गई हूँ। और भी मेरे हस्बैंड के लिए भी आ रहे हैं कि तेरे हस्बैंड के ऊपर भी खतरा है, उनके लिए भी कैंसर का, हार्ट का, एक्सीडेंट का, ये सब ऐसे सत्संग आ रहे हैं। गुरुपा, बस आपसे मैं यही बोलूँगी, गुरुपा बस अपनी कृपा बनाए रखें, आप हमारे साथ हैं। तो वैसे हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम भी इंसान हैं तो हमें डर लगता है। और सच्ची बताऊँ गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़, जो भी मेरे माड़े कर्म है, आपको जैसे ठीक लगा वैसे कटवाइए, लेकिन ये बीमारी से नहीं, ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। तो वैसे गुरुपा ने मुझे बोला है कि खाली जल प्रसाद पी तो वो चंदन टीका लगा, इन्हीं पे तेरा बीमारी ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, मैं वही कर रही हूँ। और गुरुपा ने मेरे को मंगलवार जाने के लिए भी बोला है, साथ में पीले लड्डू चढ़ाने के लिए बोला है हनुमान जी को, और साथ में नारियल और एक माचिस। तो ये सब बोले मुझे 21 मंगलवार करने के लिए गुरुपा ने। गुरुपा की आज्ञा है तो अब करेंगे। और संगत जी, बहुत टाइम से
मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया है, तेरे ऊपर मारण क्रिया की है और करने वाले तेरे अपने ही हैं। तो गुरुजी ने मुझे उन सबका चेहरा दिखा दिया है, मुझे पता भी चल गया कि वो कौन है मेरे। क्या हुआ था सत्संग जी, संगत जी, करवा चौथ के आसपास की बात है। उससे पहले हमारे घर में कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ना उनसे कुछ भी बोलो चिढ़ जाते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे अगर मैं उनके घर के लिए कुछ बोलती थी। मेरे घर में जो ब्लैक मैजिक होता है मेरी मदर इन लॉ करती हैं। तो इतना बड़ा, इतना बुरा वशीकरण करा हुआ है मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कि वो बिल्कुल नहीं सुनते उनके खिलाफ़। तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही थी, मतलब करवा चौथ से 2-3 दिन पहले तो बहुत गंदी वाली आर्ग्यूमेंट हो रही थी, रात भर आर्ग्यूमेंट हुई। फिर एक दिन थोड़ा ठीक से निकला, फिर जिस दिन करवा चौथ थी उसके एक दिन पहले रात पता नहीं कोई बात हुई थी, मुझे पता भी नहीं चला। इतनी गंदी लड़ाई हुई है हम दोनों के बीच में, बहुत गंदी लड़ाई हुई है। मुझे समझ ही नहीं आएगी लड़ाई क्यों हो रही है, सिर्फ एक ही बात पे वो नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी संगत जी, और उन्होंने मेरे गुरुपा के लिए भी बहुत गलत बोला, जो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। बहुत गलत बोला, बहुत ज़्यादा गलत। वो कभी नहीं बोलते हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला। शायद कोई नेगेटिविटी थी, कोई बुरा समय था, तो वो बहुत बुरा बोल रहे थे। फिर सुबह करवा चौथ वाले दिन सुबह तक हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई है, बहुत गंदी। पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे थे गुरुपा, क्यों है इतना टाइम, कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, बहुत गंदी लड़ाई हुई है। अब मैं कभी नहीं देखा मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे उल्टा सीधा बोलते हुए, ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हुए। तो संगत जी फिर उसके बाद तो जब लड़ाई पता नहीं कैसे शांत हुई, और वो दिन है और आज का दिन है। मेरे हस्बैंड थोड़ा ठीक हो गए हैं, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बट पहले से थोड़ा उनके बिहेवियर में चेंज है। मैं उनको जल प्रसाद पिलाती हूँ कैसे भी करके, किसी बहाने से। पहले वो पीते थे, लेकिन बीच में कहते हैं ना कि ज़्यादा वशीकरण होता है तो वो नेगेटिविटी होती है, वो नहीं पीने देती है, तो उन्होंने बिल्कुल पीना छोड़ दिया था। अभी भी मैं कैसे भी करके बहाने करके सब्ज़ी में थोड़ा वो डाल देती हूँ या चाय में डाल देती हूँ, तो मैं ऐसे उनको पिला देती हूँ, या कभी कभी उनका जब मन होता है तो वैसे भी पी लेते हैं। तो संगत जी, ये गुरुपा का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी इतनी थोड़ी ठीक कर दी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ ने इतना बुरा कर रखा है उनको वशीकरण की। पहले से मेरी शादी पहले वो बहुत अच्छे थे। हमारी लव मैरिज थी संगत जी, और लव मैरिज होने के बाद जब शादी के बाद एकदम से अलग ही उनका बिहेवियर हो गया। मुझसे ढंग से बात ही नहीं करते हैं, ढंग से कुछ भी नहीं बोलते थे। मैं कुछ भी बोलूँ मुंह बना के रहते थे। मेरे से मुझे समझ ही नहीं आता था ये ऐसे कैसे हो गए, ये तो थे ही नहीं ऐसे पहले। बहुत अलग ही तरीके से फेस बिगाड़ के बात करते थे, एकदम जैसे मुझसे वो नफरत ही करते हैं, मेरे को देखना नहीं चाहते हैं। पता नहीं, कहीं ना कहीं हमें तो पता ही नहीं होता गुरुपा ने कब से हमारा हाथ थामे होता है, कब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ था, मुझे नहीं पता संगत जी, ये तो गुरुपा को ही पता है। तो पता नहीं कैसे करके, नहीं तो गुरुपा नहीं होते मेरे साथ तो आज मेरा हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका होता, यहाँ तक नौबत आ चुकी थी। संगत जी, गुरुपा ने करवा चौथ पे भी ब्लेसिंग दी कि मेरी सारी बेटियों का सुहाग सलामत रहे। मुझे ही नहीं पता मेरे कौन से बुरे कर्म हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। गुरुपा, मैं आपसे बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरे से और मेरे परिवार से जो भी जाने जाने बुरे कर्म हुए हैं, आप माफ़ कीजिए और अपना भी ख्याल कीजिए। कल संगत जी मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं, मैं सत्संग सुन रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, यही सुन के गुरुपा कितने कष्ट में रहते हैं जब वो हमारी कष्ट लेते हैं अपने ऊपर। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे बस यही सोच के कि गुरुपा कितने, हमसे इतना सा कष्ट नहीं झेला जाता, गुरुपा कितना कष्ट लेते हैं हमारा। गुरुपा, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी बेटी को माफ़ कीजिए, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट मिल रहा है, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और संगत जी, बस गुरुपा पे विश्वास रखिए। मुझे भी बहुत दिनों से इतना बड़ा मारण क्रिया की है मेरे ऊपर मेरी मदर इन लॉ ने, और मुझे पता नहीं है कि खाली मदर इन लॉ है या और भी हैं उनके साथ मेरे ससुराल से, तो वो गुरुपा को ही पता है, गुरुपा ही जानते हैं क्यों मेरे पे इतना चिढ़ते हैं, मेरे पे क्यों, पता नहीं, मुझे देख ही नहीं सकते वो लोग, मुझे एक आँख
मुझे घर से निकालना चाहते हैं मैं मर जाऊँ। मुझे कभी ऐसी कोई बीमारियाँ नहीं हुई हैं। जब से मेरी मदर इन लॉ मेरे घर रह कर गई हैं यहाँ पे, तब से मेरे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं, सत्संग सुनती हूँ मैं, तब से ही ब्लैक मैजिक के मेरे सपने आते हैं। पता नहीं कैसे कैसे गुरुपा मेरे ड्रीम में ही मेरे कर्म कटवा रहे हैं। जो भी कष्ट आते हैं गुरुपा के ड्रीम में कटवा देते हैं। संगत जी, बस मैं यही बोलूँगी गुरुपा अपना मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस मुझे आप हमेशा आपका साथ चाहिए और मेरा परिवार साथ रहे। मेरा कोई नहीं है अपना, मैं बहुत अकेली हूँ। बस आप हो, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। मुझसे कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ कीजिए, मेरा हाथ पकड़ के सारे काम कराइए। मुझे पता है मैं बहुत लेज़ी हूँ, गुरुपा मैं हूँ तो आप ही की बेटी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। आपने होते तो पता नहीं क्या ही होता हमारा। शायद अब पता नहीं गुरुपा ने कितनी बार बोला है संगत जी मुझे कि तुझे कितनी बार मैंने लाइफ ब्लेस की है, तुझे पता ही नहीं है। अगर तुझे पता चलेगा तो तू पता नहीं कितने बड़े शौक में चली जाएगी कि तुझे कितनी बार मैंने लाइफ ब्लेस की है, कितने कितने कष्टों से बचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप हो तो सब कुछ है, आपको तो सब पता है गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ आप मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा अपने से कनेक्ट कराइए। थोड़ा सा उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज आया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं अभी भी थोड़ी सी है उनके बिहेवियर में वो चीज़। तो शायद अभी वशीकरण पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो गुरुपा कहते हैं कि तेरा जल्दी ब्लैक मैजिक भी कटेगा, तेरी बीमारियाँ भी ठीक होगी। गुरुपा आप अपनी सारी संगत को सबको निरोगी का है ब्लेस कीजिए नया साल पे। और गुरुपा आप अपना भी ख्याल रखिए, कभी भी अपनी संगत से दूर मत होना। हमारा कोई नहीं है आपके बिना, आप ही हो हमारे तो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग जो भी शेयर करेंगे आंटी और अंकल गुरुपा की, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द गुरुजी काटें और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दें। नया साल आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग भरा हुआ हो, आपके लिए वरदान साबित हो, यही मेरी कामना है। और संगत जी, मैं सभी संगत जी से गुरुजी का ही एक आदेश या कह लीजिए एडवाइस है, कुछ भी कह लीजिए, कि आपको सभी को अपने फ्रंट डोर पर, जो फ्रंट डोर है वहाँ पर किसी के भी गणेश जी ना हों। और आप चाहें तो पंचमुखी बालाजी का एक स्वरूप अपने फ्रंट डोर पर, छोटा सा स्टिकर ही क्यों ना हो, वो ज़रूर आज स्थापित करें। क्योंकि पूरा साल ही अब हमारे हनुमान जी के आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से, हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग के द्वारा मतलब संपन्न रहेगा। तो आप प्लीज़ अपने फ्रंट डोर पर पंचमुखी बालाजी का स्वरूप ज़रूर लगाएं और चारों पांचों दिशाओं से आपकी घर की, परिवार की, सबकी रक्षा हो। और अपने घर के बाहर फ्रंट डोर पर स्वास्तिक का, ओम का ज़रूर चिन्ह बनाएं। हल्दी से बनाएं या कुमकुम से बनाएं। हल्दी से बनाएं तो और भी अच्छा है, वो आप ज़रूर बनाएं ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में अंदर प्रवेश ना कर सके। यही मतलब गुरुजी का आदेश है। और ये नया साल गुरुजी के आशीर्वाद के साथ हम लोग शुरू करेंगे, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और राम नाम जप के साथ हम अपना नया साल शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।